हरि ओम तत्सत। गीता जी में अनेक विद्याओं के विषय में वर्णन है। वासुदेवेन गीतायां मनुष्याणां हिताय ही कथिता विविधा विद्या दर्पणे तो प्रधानता। श्लोक निवृत्ति की विद्या। संसार में दो तरह से शोक यानी दुख होता है। जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए। इस शोक को दूर करने के लिए भगवान ने सत्य और असत्य के, शरीर और शरीर के विवेक का वर्णन किया है। जो सत्य है वह अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, यानी सत्य में परिवर्तन नहीं होता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और जो असत्य है वह विनाशी है, नष्ट होने वाला है, परिवर्तनशील है, कभी भी रूप बदल लेता है। उसका कोई भाव नहीं होता और उसका अभाव ही होता है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में रहने वाले शरीरी जीवात्मा का कभी अभाव नहीं होता, यानी जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती, जीवात्मा कभी मरती नहीं है। जैसे इस शरीर में कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था होती है और उसमें रहने वाली जो जीवात्मा है उसकी न कुमार अवस्था होती, न युवा अवस्था होती, न वृद्धावस्था होती, वह एक रूप में ही रहती है। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है, पर जीवात्मा का स्वरूप वही रहता है, जीवात्मा वही रहती है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। ये सभी शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। किसी भी योनि का शरीर हो, यह सृष्टि का नियम है कि जो चीज उत्पन्न होती है वह नष्ट होती है, जो बनती है वह मिटती है। पर इन शरीरों में रहने वाले का कोई कभी नाश कर ही नहीं सकता, यानी शरीर में जो आत्मा है वह नित्य है, अविनाशी है। असत शरीर आदि को लेकर शोक हो ही नहीं सकता। वही मरता है तो ये शरीर मरता है, शरीर नष्ट होता है। आत्मा जो शरीर के अंदर थी उसने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन आत्मा उसी स्वरूप में रहती है। तो उसके लिए कैसा शोक, कैसा दुख, क्योंकि वे कभी टिकते ही नहीं और शरीर में रहने वाले सत्य को लेकर भी शोक भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो शरीर के अंदर आत्मा है वह सत्य है, अविनाशी है। उसके लिए कैसा शोक, कैसा दुख, क्योंकि वह कभी मिटता नहीं है, मरता नहीं है, वह अजर है, अमर है, नित्य है, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है।
दूसरे अध्याय का 11वां और 30वां श्लोक। कहकर के भगवान ने शोक निवृत्ति की विद्या बताई कि शोक से कैसे दूर हो। जो साधक केवल परमात्मा के ही सम्मुख हैं, केवल परमात्मा को ही चाहते हैं, उसमें परमात्मा की कृपा से उनकी दैवी संपत्ति, अब दैवी संपत्ति क्या है? सद्गुण सदाचार, ये स्वाभाविक ही आ जाते हैं, यह दैवी संपत्ति होती है। परंतु अपने में दैवी संपत्ति की कमी देखकर साधक को शोक चिंता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि साधक को अपने में दैवी गुणों की कमी देखकर शोक चिंता नहीं करना चाहिए। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। तात्पर्य है कि साधक भगवान का आश्रय सहारा लेकर के दुर्गुण दुराचारों को त्याग करे और भगवान को पुकारे, पर शोक चिंता कभी ना करे। भगवान के सिवा अन्य का सहारा लेने से ही शोक होता है। कारण कि अन्य तो टिकने वाला है ही नहीं, यानी वो स्थायी नहीं है, पर मनुष्य उसको रखना चाहता है। अतः अन्य के जाने से अथवा न जाने की आशंका से मनुष्य को दुख होता है, शोक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम सब आश्रयों सहारों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता और शोक न करो। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अब कर्म करने की विद्या। मनुष्य का कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं। फल की प्राप्ति में उसका जोर नहीं चलता। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कारण कि फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं, वह भगवान के विधान के अधीन है। भगवान ने जो नियम बनाया है उस नियम के अनुसार प्राप्त होता है। परंतु फल का त्याग करने में मनुष्य सर्वदा स्वतंत्र है, समर्थ है। यानी किसी भी कर्म को करने के बाद उसके फल की इच्छा न रखना, उस इच्छा को छोड़ देना, त्याग देना, उसके त्याग करने को मनुष्य समर्थ है। अतः भगवान कहते हैं कि साधक कर्म फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसका अधिकार है, पर कर्म करने के बाद उसके फल में आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि फल की आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। अब जो त्याग की विद्या है, प्रत्येक कर्म का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। किसी भी कर्म को जब प्रारंभ करते हैं तो उस कर्म की कहीं भी
समाप्ति निश्चित होती है। तो उस समाप्ति को अंत कहा है, तथा उसके फल का भी संयोग और वियोग होता है। यानी कर्म करने के बाद कभी उसका फल प्राप्त हो भी जाता है और कभी नहीं भी होता। अतः जो कर्म और कर्म का फल हमारे साथ नहीं रह सकता तथा उसके साथ हम नहीं रह सकते, ऐसे कर्म को साथ में रखने की और उसके फल के प्राप्ति की इच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यानी जो शास्त्रों ने हमें बताया है उस हिसाब से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यानी किसी भी कर्म को करना अपना अधिकार है, उस कर्म को कर देना चाहिए। लेकिन सात्विक कर्म का बोल रहे हो भगवान, ऐसा नहीं कि आप मन मर्जी से कुछ भी कर दो, कह दो कि हमारा अधिकार था हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। तो कर्म करने का मनुष्य का अधिकार है, लेकिन फल उसके अधिकार के बाहर, फल ईश्वर के विधान के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसलिए अपना कर्म करने के बाद फल की कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गीता जी के 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। अब पाप ना लगने की विद्या कि जीव मनुष्य पाप से कैसे दूर हो। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख आदि में मनुष्य को समान रहना चाहिए। अपने कर्तव्य का आचरण किया जाए तो पाप नहीं लगता। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि समता समानता आने से पुराना पाप नष्ट हो जाता है और नया पाप लगता नहीं। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। जो मनुष्य सब तरह की आशाओं को छोड़कर केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करते हैं उनको पाप नहीं लगता। चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। क्योंकि उनके भीतर सुख दुख इनका विचार नहीं होता, भोग बुद्धि नहीं होती, यानी सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने की उसकी बुद्धि नहीं बनती। स्वभाव नियत अर्थात शास्त्र नियत कर्म करने वाला मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यानी जिस हिसाब से शास्त्र ने जो विधान बताया है, शास्त्रों से जो हमें कर्तव्य करने का कर्म करने का आदेश मिला है, उस हिसाब से कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य पाप में नहीं बनता। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। मैं कर्म करता हूं ऐसा अहंकार नहीं है, होना नहीं चाहिए कि मैं करता हूं। और जिसमें मुझे कर्म फल मिले
यानी मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे प्राप्त हो, ऐसे फल की इच्छा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। वह मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना तो मरता है और ना उस पाप से बंधता है। और जो समता को प्राप्त हो जाता है वो कभी किसी का हित अनहित विचार करता नहीं है। उसे तो जो शास्त्रों ने मार्ग बताया है वह उसी पर चलता है, उसी का पालन करता है। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अब भोजन करने की विद्या। भोजन करने के बाद पेट की याद नहीं आना चाहिए। पेट दो कारणों से याद आता है, अधिक खाने पर अथवा कम खाने या ना खाने पर। अतः भोजन ना अधिक और ना कम, यानी नियमित करना चाहिए। गीता जी के 6ठे अध्याय के 16वें 17वें श्लोक में भोजन पदार्थ ही सात्विक होना चाहिए। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक को शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाता है। अब विषय सेवन की विद्या। राग पूर्वक विषय का चिंतन करने मात्र से मनुष्य का पतन होता है। दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में। परंतु अपने वशीभूत की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, अर्थात अंतःकरण स्वच्छ निर्मल रहता है और संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। अतः अंतःकरण वाले, स्वच्छ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि बहुत शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। दूसरे अध्याय के 64वें 65वें श्लोक में बताया है। अब भगवान के अर्पण करने की विद्या। अर्पण के दो विभाग हैं, पदार्थ अर्पण करना और क्रिया अर्पण करना। जो मनुष्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि भगवान के अर्पण करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, उनके द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उस उपहार को, उस भेंट को भगवान स्वीकार करते हैं। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। अगर किसी के पास भगवान को अर्पण करने के लिए पत्र पुष्प आदि भी ना हो तो वह जो कुछ करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी यज्ञ करता है, जो कुछ भी दान देना चाहता है, जो कुछ भी तप करता है, उन सबको भगवान के अर्पण कर दे, भगवान को सौंप दे। ऐसा करने से वह संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा गीता जी के 9वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में बताया है। अब दान देने की विद्या। दान तो प्रायः सभी लोग देते ही हैं, पर विधि पूर्वक नहीं देते। भगवान दान देने की विद्या बताते हैं।
कि देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर देना कर्तव्य है। ऐसा समझकर प्रत्युपकार की भावना का त्याग करके कि हम किसी दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो उसका उपकार कर रहे हैं, उस पे एहसान कर रहे हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। दान देना चाहिए, लेकिन ये प्रत्युपकार की भावना नहीं होना चाहिए। ऐसा दान सात्विक होता है और यही दान बंधन से मुक्त करने वाला होता है। ऐसा गीता जी के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया है। अब यज्ञ करने की विद्या, जो भी यज्ञ किया जाए वह फल की इच्छा के त्याग करके, फल की इच्छा न रखते हुए करना चाहिए। और यज्ञ करना कर्तव्य भी है। ऐसा समझकर किया जाए तो वह यज्ञ सात्विक होता है और गुणातीत करने वाला होता है। ऐसा गीता जी के 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है। अब पूजन की विद्या, मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो शास्त्रों ने निश्चित कर दिए हैं कर्म, ऐसे कर्म करता है। उन्हीं कर्मों को वह परमात्मा के पूजन की सामग्री बनाकर, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा का पूजन करे। उन कर्मों को परमात्मा के प्रीत्यर्थ करे, यानी जो भी कर्म कर रहा है भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहा है, ऐसा भाव होना चाहिए। उन कर्मों में से अपना स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। ऐसा गीता जी के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में बताया है। अब समता लाने की विद्या की ये समान भाव कैसे आता है? राग द्वेष के वश में होकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। न तो किसी पर विशेष प्रेम है तो उस प्रेम के कारण कर्म करना चाहिए, या किसी से द्वेष भाव है, दुश्मनी है तो उसकी दुश्मनी का बदला लेने के हिसाब से कर्म, ऐसे कर्म राग द्वेष के वश में होकर नहीं करना चाहिए। तीसरे अध्याय का 34वें श्लोक में बताया है, जो भी कार्य करे शास्त्र की आज्ञा को ध्यान में रखकर करे, क्योंकि क्या कर्तव्य यानी करने योग्य है और क्या अकर्तव्य यानी ना करने योग्य है। इनके निर्णय के लिए शास्त्र ही एक प्रमाण है। तो शास्त्रों के द्वारा बताए हुए हिसाब से कर्म करना चाहिए। ऐसा गीता जी के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में बताया है। महापुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार ही सारी क्रियाएं करना चाहिए। ऐसा तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में बताया है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल कलिकाल के समय में वेश तो महापुरुषों का कोई भी धारण कर लेता है, लेकिन गहराई से देखना चाहिए, समझ बुद्धि से समझना चाहिए कि वास्तव में वह महापुरुष है क्या। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में समरह, कोई भी कर्म कर दिया उसमें सफलता मिली या नहीं, यदि सफलता मिली तो भी दुख सुख भी नहीं होना चाहिए, और सफलता नहीं मिली तब भी दुख का आभास नहीं होना चाहिए। ऐसा दूसरे अध्याय के 38वें और 48वें श्लोक में बताया।
ऐसा करने से अपने में समता आ जाती है, समान भाव आ जाता है, किसी से राग या द्वेष का भाव नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि करने में राग द्वेष ना करे। ऐसा नहीं कि हमारा प्रेमी है तो उसका हित करो, यदि कोई द्वेषी है, शत्रु है, तो उसको नुकसान देने वाला काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समान भाव से, चाहे वह प्रेमी हो चाहे शत्रु हो, समान भाव से, समान भाव रख करके सबके प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से, ऐसा करने में मनुष्य मात्र 84 लाख योनियों में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, सबल है। उस पर ईश्वर ने ये प्रतिबंध नहीं लगाया कि तुम क्या करो या क्या ना करो। उसको केवल बुद्धि दे दी है, अब उसका जीव सदुपयोग कर ले या दुरुपयोग कर ले। हरि ओम तत्सत।